बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक्लूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली तावनी मॉडल चंद की जारादारी के। देखें, आपके दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होते हैं नॉन क्लूसिव मॉडल, गैर तावनी मॉडल। इसमें आपने हाल ही में बात की है स्वीजी मॉडल की, किंग डिमांड कर खामदार ख़ते तलब की। ये लेक्चर मेरा मौजूद है, आप सुन सकते हैं। दूसरा होता है जी क्लूसिव मॉडल्स तावनी मॉडल। अब इस मॉडल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक होता है फॉर्मल क्लूसिव मॉडल, रस्मी तावनी मॉडल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल क्लूसिव मॉडल, गैर रस्मी तावनी मॉडल। अब ये आपका जो फॉर्मल क्लूसिव मॉडल होता है, ये ऐसा मॉडल होता है जहाँ कीमत और पैदावार का तयन वाज़िया तौर पे लिख कर किया जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इसमें हमने बात करनी है कार्टर मॉडल्स की। इनफॉर्मल क्लूसिव मॉडल, जिसको हम गैर रस्मी तावनी मॉडल कहते हैं, ये ऐसा मॉडल होता है जिसमें कीमत और पैदावार का तयन वाजिया नहीं होता। मतलब सादा लफ्ज़ों में कह लें, लिखा नहीं जाता है कि किस कीमत पे कौन सी शय कितनी फ़रोख्त होगी। ये ज़ुबानी कलामी होता है, ये अनरिटन एग्रीमेंट होता है। इसी में आज हमने बात करनी है प्राइस लीडरशिप मॉडल की। अब आपकी प्राइस लीडरशिप मॉडल में दो हिस्सों में हम बात करेंगे। एक होगी लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, कम मुसारफ वाली फर्म कीमत बतौर लीडर। दूसरी होगी डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल के नुमाया या गालब फर्म की कीमत बतौर लीडर। आज हम बात करेंगे लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल की। प्राइस लीडरशिप मॉडल इन दी मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली, मॉडल्स ऑफ प्राइस लीडरशिप मॉडल आर आल्सो एडिड। देखिए, चंद की जारादारी क्या होती है, आप जानते हैं। चंद की जारादारी मंडी की एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें चंद फर्म्स जो हैं वो कीमत और पैदावार को या मार्केट को कंट्रोल कर रही होती हैं। इनकी तादाद 4, 5, 6 हद 7 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कि एन ओलिगोपोली इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट, देयर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, each of firm has control over the market, usually there are 4, 5, 6 और 7 firms। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें प्राइस लीडरशिप मॉडल को शामिल किया जाता है चंद की जारादारी में। प्राइस लीडरशिप मॉडल्स आर प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर डब्ल्यू फेलनर। प्रोफेसर डब्ल्यू फेलनर ने इस मॉडल को पेश किया। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट द अंडर ओलिगोपोली द फर्म्स डोंट मेक अ क्लियर एग्रीमेंट, हाउएवर दे आर विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन अ फिक्स प्राइस विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द लीडर फर्म प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री। अब आपके जो डब्ल्यू फ्लैनर हैं वो कहते हैं कि आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल में चंद की जारादारी के तहत कोई वाज़िया एग्रीमेंट नहीं किया जाता कि किस कीमत पे कौन सी शय फ़रोख्त होगी। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि इंडस्ट्री में एक लीडर फर्म को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो कीमत को फ़िक्स करे और इसी पे शय को फ़रोख्त किया जाता है। अदर फर्म्स कैन नॉट इंडोलिज इन प्राइस वार अगेंस्ट लीडर फर्म। अब दूसरी फर्म्स जो हैं, जो इंडस्ट्री में मौजूद होती हैं, वो कीमतों की जंग में मुलव्वस नहीं होती। जिस लीडर ने जो कीमत मुकर्रर कर दी है, उसी कीमत पे शेयर को फ़रोख्त किया जाएगा। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में अपने ही एक बंदे को आप लीडर चुनते हैं और वो फिर लीडर आपकी जो बात कहता है आप उस पर इत्तफाक करते हैं। इसी तरह आपकी प्राइस लीडरशिप मॉडल में जितनी फर्म्स होती हैं, 4, 5, 6, उसमें से किसी एक फर्म को लीडर की हैसियत दी जाती है। उस लीडर ने जिस कीमत का तयन करना है, बाकी फर्म्स उसी को फॉलो करेंगी क्योंकि वो कीमतों की जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगी। लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, देखें, प्राइस लीडरशिप मॉडल इज़ ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप और दूसरी डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल बहुत ज़्यादा अहम है। लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, अंडर द लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल द फॉलोइंग अजम्पशंस आर कंसीडर्ड फॉर डिटरमिनिंग द प्राइस एंड आउटपुट। कीमत और पैदावार के तयन के लिए इस मॉडल में कुछ चीज़ें हैं जो हम अज्यूम करते हैं कि ये चेंज ना हो तो ये मॉडल दुरुस्त साबित होगा। नंबर 1 है, देयर आर ओनली 2 फर्म्स इन दी इंडस्ट्री, द कॉस्ट ऑफ फर्म ए इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ फर्म बी। देखें, वो कहता है इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं, एक ए है और दूसरी बी है। अब जो ए फर्म है ना, उसकी शय पैदा करने की लागत कम है बी फर्म से। सादा लफ्ज़ों में
ए फर्म शय की कम लागत पे प्रोडक्शन कर रही है और बी फर्म को शय पैदा करने पे ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हाई कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा है जी कि दी प्रोडक्ट इज होमोजीनियस सो दी बायर्स आर न्यूट्रल टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट्स। आप एक जैसी ए और बी फर्म शय को पैदा करती हैं, शय की खासियत में कोई फ़र्क नहीं है, और जो आपके ख़रीदार हैं वो गैर जानबदार हैं, चाहे ये ए फर्म की शय ख़रीदें या बी फर्म की ख़रीदें। The demand curve of a firm is similar to that of an other firm and the demand of each firm is half of the total demand of the market। ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त है ना, ये ए और बी फर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आप कैपिटल एक हाईलाइटेड किस्म का ख़त देख रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है। यहाँ वो यही बात कर रहा है कि इनका डिमांड कर्व वही होगा जो दूसरी फर्म्स का है, कुछ चेंज नहीं है। और जो आपकी फर्म्स है ना, ये मार्केट की डिमांड का हाफ पैदा करेंगी। बोथ दी फर्म्स हैव द इक्वल मार्केट शेयर्स, दोनों फर्म्स का मार्केट में हाफ शेयर होगा। अब ये शक्ल बनाते हैं। देखें, शक्ल बनाने से पहले मैं अब आपको एक बात वाज़िया करूँ, ये एवरेज जो है ना कॉस्ट का ख़त बनाए गए हैं। अब बाज़ बुक्स में जिसको भी आप फॉलो करते हैं हो सकता है ये एवरेज कॉस्ट के ख़त ना हो। अगर ये इसके बगैर भी शक्ल बन जाए, मार्जिनल कॉस्ट के तो लाजमी बनाने हैं क्योंकि तवाज़न इन्हीं से कायम होना है। आपकी शक्ल तब भी ठीक होगी अगर ये आपके एवरेज कॉस्ट के ख़त बने हुए हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस जो है ना ये आपकी मार्केट के शेयर्स के ऊपर रखना है कि किस फर्म ने कितनी प्रोडक्शन करके मार्केट में लेके आनी है। ठीक है जी, मैं जो हूँ ना एवरेज कॉस्ट का ख़त नहीं बनाऊंगी ताकि शक्ल थोड़ी वाज़िया तौर पे बन जाए। अच्छा जी, अब हम शक्ल बनाते हैं। शक्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके ओ आई खाते पे प्राइस को, रेवेन्यू और कॉस्ट को लेंगे, ओ एक्स खाते पे आउटपुट को लेंगे। दो हमारी फर्म्स हैं ए और बी। ए फर्म लो कॉस्ट फर्म होगी और बी फर्म हाई कॉस्ट फर्म होगी। सबसे पहले हमने ख़त खींचना है इंडस्ट्री की डिमांड का। ठीक है जी, ये देखें, ये बड़ा सा जो ख़त उसने हाईलाइट किया था, ये आपका दो इंडस्ट्री में दो फर्म्स पाई जाती हैं डी एम। ठीक है, ए और बी ये उसका इंडस्ट्री का ख़त है। इसी के नीचे जो आएगा आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त। ठीक है, ये ले, ये दोनों फर्म्स ए और बी के डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है और प्राइस का तयन भी यहीं पे होगा। हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त। ठीक है, ये ले, मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त। तो वाज़न कहाँ कायम होता है? आप जानते हैं कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, अब आप सबसे पहले ए फर्म का मार्जिनल कॉस्ट का ख़त खींचेंगे। ले, मार्जिनल कॉस्ट MCA फर्म का हमने खींच लिया। कहाँ काटा इसने? तो वाज़न की दोनों शराइत पूरी हो गई। ये वाला पॉइंट बनता है, ये पॉइंट है आपका E, ये नहीं EA। ठीक है, EA। यहाँ से आप जो है वो अमूद गिराएं, आपकी आउटपुट क्या होगी? सीधा अमूद गिराएं OX खत पे OQA। ठीक है, OQA आपकी OQA यहाँ पे आप अमूद को ऊपर ले जाएं, आपकी कीमत का तयन यहाँ होगा एवरेज रेवेन्यू के खत पे। ये पॉइंट आपका बन गया A। ठीक है, यहाँ जाके मिला, इसे OX खत के साथ मिला दें, OPA ए फर्म की कीमत और पैदावार OQA हो गई। ये ए फर्म का हिस्सा पूरा हो गया। अब दूसरा आपने बनाना है आपका जो है वो मार्जिनल कॉस्ट बी फर्म का ख़त। ये हाई कॉस्ट की फर्म है। ठीक है जी, इसकी फ़ी इकाई लागत शय पैदा करने की ए फर्म से ज़्यादा है। ये लो थी ए की और बी की ज़्यादा है। अब इसने कहाँ कता किया मार्जिनल रेवेन्यू? ये इस इधर किया है। ये पॉइंट बना आपका EB। यहाँ से सीधा अमूद OX खत पे आप गिराएं, आपकी बी फर्म की प्रोडक्शन होगी आपकी QB। ठीक है, और कीमत का तयन एवरेज रेवेन्यू के खत पे होगा। इसको ऊपर ले जाए। हाई कॉस्ट फर्म है जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। जाहिर है शय पैदा करने पे इसके अखराजात ज़्यादा आएंगे तो कीमत भी ज़्यादा रखेगा। ये बी फर्म की कीमत है। ये पॉइंट आपका बन गया B। अब आपकी शक्ल जो है वो थोड़ी क्लियर हो गई। अब एक जो अहम तरीन पॉइंट है, कीमत का तयन कौन सा होगा और लीडर फर्म कौन सी होगी? देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि लो कॉस्ट फर्म जो है, लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल में आपकी ए फर्म जिसकी कॉस्ट लो है, ये लीडर फर्म होगी।
ये जो कीमत का तयन रखेगी ना, करेगी, वही बी फर्म उस कीमत पे शेयर को फ़रोख्त करेगी। फर्म ए जो है ये आपकी लीडर फर्म है, क्योंकि इसकी शेयर पैदा करने के मुसारिफ कम है, लो कॉस्ट फर्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब टोटल मार्केट आउटपुट कितनी होगी, यहाँ पे इसका तयन होगा कि मार्केट की टोटल आउटपुट कितनी है। ये इसने कीमत का तयन करना है, ए फर्म ने, लो कॉस्ट फर्म है। इस खत को ले जाएं आप इंडस्ट्री के डिमांड कर्व पे ले गए, सीधा मूद गिराएं OX खत पे। ये ले जी, ये टोटल आपकी आउटपुट निकल आई। ये टोटल आपकी आउटपुट है OQ स्टार। ठीक है। अब आगे आपकी बात कि आपकी फर्म ने, अब दोनों फर्म्स ने हाफ हाफ जो है उसको कैसे डिवाइड करना है। ये पॉइंट आपका आ गया L। ठीक है। अब आप देखें, जो आपकी फर्म ए की आउटपुट है ना, फर्म ए एंड आउटपुट, फर्म ए की जो आउटपुट है, ये ले, फर्म कितना सेल करेगी पैदा करके, OQA, ये ले, OQA पैदावार। इसको मैं ये तिरछी लाइनों से हाईलाइट कर रही हूँ, इस हिस्से को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तिरछी लाइनें मैंने लगाई हैं। ये करेगी सेल, इस कीमत के ऊपर सेल्स बाय ए फर्म, यही इसका सबसे अहम पॉइंट है। ठीक है। OQ स्टार में से टोटल जो पैदावार है, ए फर्म OPA कीमत पे लो कॉस्ट फर्म है, कीमत का यही तयन करेगी, यही लीडर फर्म है। ये आपकी इसमें से इतनी प्रोडक्शन करेगी OQA। ठीक है जी। अब फर्म बी की जो आपकी आउटपुट है वो कितनी होगी, फर्म बी आउटपुट जो है वो कितनी होगी, कितनी शेयर को पैदा करके फ़रोख्त करेगी, उसमें हम निकालेंगे Q स्टार माइनस OQB। ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये सीधी लाइनें जो मैंने लगाई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे सेल्स करेगी, सेल्स बाय फर्म बी। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन सेल जो है शेयर को पैदा करके इसी कीमत पे, OPA कीमत पे फर्म बी मार्केट में शेयर को फ़रोख्त करके लाएगी। अच्छा, अब मैं फिर अर्ज़ करती चलूँ कि एवरेज कॉस्ट के ख़त मैंने नहीं बनाए, अगर आप बनाना चाहें तो बेशक बना लें। ये देख लें, मैं बना देती हूँ। ये आपका ए फर्म का है, अगर आप कहें तो ये मैं डॉटेड यहाँ पे, ये देखें, ये इस तरह से बनेगा। अगर आपने बनाने हैं तो बेशक बना लें, नहीं भी बनाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है ना वो ज़्यादा अहम पार्ट, ये आपके ख़त वाज़िया होने चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, और यहाँ पे आपको ये वाज़िया करना चाहिए कि किस तरह से प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब आप बना लेंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फिर भी बना दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 एहतियाती तदाबीर इंडस्ट्री ने इख्तियार करनी है फर्म्स के लिए। नंबर 1, वो कीमत में तब्दीली। ये जो कीमत एक फ़र्म ने, लीडर फ़र्म ने रख ली है ना, इंडस्ट्री जो है ना, ये कीमत में तब्दीली कायद फ़र्म जो है वो एकदम नहीं करेगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेगी, क्योंकि उसे अंदेशा होता है कि दीगर फर्म्स उसका हुक्म नहीं मानेंगी, और वो उस वक़्त ये कीमत तब्दील करेगी जब कॉस्ट में वाज़िया तौर पे तब्दीली होगी। आप जितनी भी फर्म्स हैं उनकी कॉस्ट वाज़िया तौर पे तब्दील होगी, यानी एक हाई कॉस्ट एक लो कॉस्ट की, तो उस सूरत में कीमत में तब्दीली करेगी नुमाया लागत में तब्दीली के बाद। दूसरी बात जो है वो एहतियाती तदबीर ये इख्तियार करेगी कि जो वो तब्दीलियाँ करेगी कीमत में, वो प्रेस के ज़रिए इजहार करेगी, ताकि कोई फ़र्म ये ना कहे कि उसे किसी किस्म के रूल का या कीमत में तब्दीली का इल्म नहीं था। सारी फर्म्स के साथ इत्तफ़ाक़ राय के बाद बज़रिया प्रेस जो है वो कीमत में तब्दीली की, जो तब्दीली की है उसको वाज़िया कर देगी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।